नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। ये गजा नहीं है, ये साउथ लेबनान भी नहीं और ना ही ये यमन है। ये है इसराइल का एक शहर जिसका ड्रोन वीडियो बता रहा है कि ईरान ने किस कदर इसराइल में मिसाइलें मारी हैं। अब तक इसराइल अपने नुकसान को मंजरे आम पर कम लाता था, लेकिन अब एसोसिएटेड प्रेस ने ये वीडियो जारी किया है और ये इसराइल की तरफ बढ़ती हुई ईरानी मिसाइलें जिनके वीडियो जॉर्डन से बनाए गए हैं। हालात ये हैं कि कोई इन मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा था, ना आयरन डोम और ना कोई और। ये इसराइल की राजधानी तेल अवीव है, जहां पर बड़ी इमारतें तहस नहस हो गई हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ईरान ने इसराइल से गजा का बदला ले लिया है। इसराइल के हाइफा शहर में ईरान की फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों ने कहर बरपाया था। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान के इंतकाम के बाद वहां ईद गदीर की खुशियां दोबाला हो गईं। इसराइल के हमलों की परवाह किए बगैर ईरानी जनता ईद गदीर के जुलूस में शामिल हो रही थी। कहा जाता है कि गदीर के मैदान में अपने आखिरी हज से लौटते वक्त पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली का हाथ ऊपर करके लाखों अरब लोगों के बीच ये बात रखी कि मन कुंतो मौला फहजा अलीयुन मौला। इसके मायने हैं, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। शिया बहुल ईरान में गदीर खुम के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ईद गदीर को ईरान में और ख़ास बना देते हैं। ईद गदीर पर दीन दुनिया शो के साथ ईरान से जुड़े ईरान में हिंदी सेवा दे रहे सबील मीडिया के डायरेक्टर ज़मीर अब्बास जाफरी, आइए उनसे समझते हैं ईरान में ताज़ा सूरत हाल क्या है। ज़मीर साहब से पहला सवाल, क्योंकि आप ईरान में हैं, तो बताइए कि इस वक्त अरब और मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं हैं, वो अमेरिका और इसराइल की मदद कर रहे हैं। ईरान कैसे सामना करेगा आगे के हालात का? देशों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ईरान को किसी की ज़रूरत नहीं है अरब देश की कि वो मदद करें। ख़ुद अरब देश डरे हुए हैं। पहले मैं आपको मिसाल दे दूं कि ट्रंप इलेक्शन से पहले कहा था कि मेरे लिए सऊदी एक गाय की तरह है, जब तक वो मुझे दूध देगी जब तक मैं उसके साथ अच्छे से रहूँगा, जिस दिन दूध नहीं देगी मैं स्लॉटर कर दूंगा, उसे मार दूंगा। तो अरब देशों की जो औकात है वो ये है कि उनकी कोई तौहीन करता है, बेइज्जती करता है, वो उसी को बुलाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, अपनी लड़कियों को खड़े करते हैं, वो लड़कियां बाल हिलाती हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। ये जलील व ख़ार हो चुके हैं। इनकी पब्लिक, मुसलमान इनसे नफ़रत करते हैं। कोई मुसलमान देश इस वक्त उनका लीडर ऐसा नहीं है ये अरब ममालिक में कि जिनकी आवाम उनसे मोहब्बत करती हो। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ये बात। तो क्या ईरान को इनसे सपोर्ट की ज़रूरत है? नहीं, ईरान को इनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ईरान जितने भी हमले कर रहा है ख़ुद के बलबूते पे कर रहा है, किसी और के बलबूते पे नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन ईरान ने खुल के कहा है कि अगर कोई भी कंट्री ने ओपनली ईरान के ख़िलाफ़ उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करने को दिया तो ईरान ये समझेगा कि वो भी दुश्मन है और जिस तरीके से दुश्मन पर हमला कर रहा है वो उन कंट्रीज़ पर भी हमला करेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने इतना सीवियर कंडेमनेशन लेटर लिखा और कहा कि इजराइल ने जो हमला किया है हम उसको कंडेम करते हैं। खुल के तो कम से कम सऊदी अरेबिया या दूसरी कंट्रीज़ को बोलना पड़ रहा है कि हम मुखालिफ हैं और ईरान के हामी हैं। ये बात और है कि पीछे से शायद कि लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी कर रहे हैं जैसे जॉर्डन कर रहा है, लेकिन जो भी कंट्री कर रही है बहुत जल्दी उसको पता चल जाएगा कि इजराइल को सपोर्ट करने का नतीजा खुद उनकी आवाम क्या देगी और ईरान क्या। हमारा दूसरा सवाल है ज़मीर साहब, अब तक ईरान ने इसराइल पर जो एक्शन लिया है, जितना सोच रहा था क्या उतना कर पाया है? क्लियर हो जाना चाहिए कि ईरान ने इजराइल को, जो इजराइल ने कहा था हमारा राइजिंग लायन है और रोरिंग लायन है, ललकारने वाला शेर है, उसे ईरान ने चूहा बना दिया है। बिल में घुस गए हैं सारे इजराइलीज। 2 दिन से जो बमबारी की है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान ने मारी, जो खुर्रमशहर के मिसाइल मारी है, या जो खैबर शिकन नाम की एक मिसाइल है, वो जो गिरती है तो 3 बार फटती है,
ये जो मिसाइल्स मारी, आप वीडियोस देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, आपको लगेगा कि ये इजराइल नहीं है, ये गाजा है। टेल अवीव पर कहां कहां पिन पॉइंट अटैक किया है इजराइल ने, कहां कहां पिन पॉइंट अटैक किया ईरान ने। अब गौर करें, उनके मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर हमला किया है, कल हाइफा पोर्ट पर हमला किया है। वाइजमैन नाम की उनकी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, जहां पर उनके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, रोबोटिक कंट्रोल्स वहां से होता है, कल उस पर हमला किया है। ईरान ने उनके पोर्ट पर हमला किया, उनके गैस के स्टेशन पर हमला किया है। तो ईरान ने पिन पॉइंट उनके ऐसी ऐसी लोकेशंस पर हमला किया है कि इजरायलीज मजबूर हो गए कहने के लिए कि ये सीवियर हिस्ट्री में, इजराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमला कल रात का हमला था। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बगैर किसकी की मदद के ईरान ने इजराइल को इस तरीके से मारा है कि इजराइल खुद कहने पे मजबूर हो गया है कि ये हमारी हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमला है। तो हमारे लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों, इजराइल और ईरान दोनों के पास इतना पावर है कि जब भी चाहें वो एक दूसरे को एनी लोकेशन, वो एक दूसरे को जो जिस लोकेशन पर चाहे उस लोकेशन पर मार सकते हैं। तो ईरान का जो एक्शन प्लान है, आगे मरंदी जो ईरान के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो ईरान मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है वो सब ओल्ड स्टॉक है। जो अभी रियल मिसाइल्स हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स हैं वो अभी आने वाली हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज IRGC ने, जो इनकी मिलिट्री है ईरान की, उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है और वो पोस्टर इजरायलीज से कहा है कि वो इजरायलीज जो पैलेस्टाइन के बॉर्डर पर रहते हैं और अगर वो कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर मिलिट्री लोकेशंस हैं या मिलिट्री एम्यूनेशंस या आर्म्स जो असलहे हैं वो बनते हैं, उससे आप दूर हो जाएं, वगरना आपकी जान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप उन तमाम लोकेशंस और उसके नजदीक में, अतराफ में रहने वाले लोग दूर हो जाएं, क्योंकि आज की रात का हमला उन सब जगहों पर है। ईरान कभी भी एक स्टेप भी ईरान पीछे नहीं ले रहा है। यह क्लियर होना चाहिए कि ईरान इस जंग को लास्ट मोमेंट तक लेके जाएगा और इजराइल को बता देगा और आखिर मोमेंट तक, जब तक कि इजराइल पछता ना जाए, नहीं हटेगा। ये लॉन्ग टर्म ये वॉर है, शॉर्ट बैटल नहीं है। और ईरान ने स्टेप बाय स्टेप ईरान अपनी पोजीशंस को इंप्रूव कर रहा है। पहले दिन उसे झटका लगा क्योंकि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो हैक हो गया था और शाम को 7 बजे तक उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन शाम को 7 बजते बजते उन्होंने अपने आप को रिट्रीव किया और इस तरीके से इजराइल पर हमला कर रहे हैं कि इजराइल खुद पछतावे के नजदीक है। खुद अलग अलग एहूद बराक जो उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल ईरान से इस तरीके से मुकाबला कर। लाइव हिंदुस्तान से आप जुड़े हैं। हमारा तीसरा सवाल है, देखा जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू ईरान की जनता को उकसा रहे हैं कि अच्छा मौका है, रिजीम चेंज कर दो। वहाँ की जनता क्या सोच रही है? सवाल के बारे में हंसा जाए, रोया जाए, ताज्जुब किया जाए, गम मनाया जाए, उनकी बेवकूफ़ी पर इंसान गौर व फिक्र करे और सोचे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं। नेतन्याहू, जिसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है, अंदर उसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं। जितने एक्सपर्ट्स हैं इजराइल के वो ये कह रहे हैं जैसे ही गवर्नमेंट गिरेगी ये जेल में जाएगा। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट इजराइल में हो रहे हैं। इजराइल की आधे से ज्यादा कैबिनेट उसके मुखालिफ वो दूसरी कंट्री में कह रहा है कि आप प्रोटेस्ट करो। कितनी अजीब। इस बीच रविवार को फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान इसराइल के बीच समझौता करा सकते हैं। विदेश नीति पर नजर रखने वाले कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की रणनीति काफी चतुर है। वो सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन पीछे से हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। उनका मकसद है कि जब भी कोई समझौता हो तो वो क्रेडिट ले सके कि ये सब मेरी वजह से हुआ। ट्रंप ने रविवार को कहा कि मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन क्रेडिट नहीं लेता। ये बयान भी इस बात की ओर इशारा करता है कि वो दुनिया में खुद को एक ताकतवर और समझदार नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं जो बिना लड़ाई के ही शांति ला सकता है। ये उनकी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल ईरान उनकी सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा।